सवरिया हो भोले बाबा जोगिया हो राम। अच्छा बाबूजी, मैं भोजपुरी लोकगीत बिरहा गायक कलाकार आशीष सोनकर, जगत जननी मां विंध्यवासिनी के धाम जनपद मिर्जापुर शहर से अपने पूरे पार्टी के माध्यम से आप सभी श्रोता बंधु लोगन के नमस्कार बा, प्रणाम बा। एगो भोजपुरी कलाकार होकला के नाते पांव छू के फैलगी बा। आप लोगन के बीच में एक आध्यात्मिक चित्रण पेश करने जा रहा हूँ। मुझे आशा नहीं, पूरा उम्मीद है आप लोग को पसंद आएगा। कैसन कहानी बा, आप लोग गौर करिए। आया सिद्धि एक फकीर, एकदम पातर वृद्धा शरीर, नदी के तीर जहां पर बसा रहा एक गांव। ए भैया, कहानी की शुरुआत एहिजे से हो गई। एक सिद्ध महात्मा पुरुष अपने एक शिष्य को लेकर के चल दिए भ्रमण करने। भ्रमण करने जब निकले तो एक नदी के किनारे पर एक गांव बसल रहा भैया। वो गांव में जब महात्मा जी पहुंचते हैं तो यहाँ एक लाइन गजल लगल। वह गजल है, तब बसी ही एक और दुनिया है, अजी बसी ही एक और दुनिया है इसी संसार के लिए। दुनिया है इसी संसार के नीचे, अजी इसी संसार के नीचे। अरे पड़ गया, अरे पड़ गया सखियों का झूला, अजी पड़ गया सखियों का झूला रे कदम के डाल के नीचे। गजल रहे, लेकिन बिरहा में ऐसे खूबसूरत भाव हमारे कवि जी लिखलन। कैसे? तब मिले अगर, आज मिले अगर दूध में पानी, आज मिले अगर दूध में पानी रे सफेदी कम नहीं होती। सफेदी कम नहीं होती, अरे सफेदी कम नहीं होती, तो सच्चाई, अरे सच्चाई को हराने में, तो सच्चाई को हराने मेरे किसी में दम नहीं होती।
सच्चाई को हराने में किसी में दम नहीं होती। सच्चाई को बाबू कोई हरा नहीं सकता है। लेकिन बिरहा पे आप लोग ध्यान देंगे, महात्मा जी जब एक गांव में पहुंचते हैं तो वहां का नजारा कैसन है। यहाँ एक लाइन गीत लगल। ई गीत के माई बहन लोग बड़ा लहा के गावेली। ई गीत माइये बहन से उठल वो माइये बहन में रह गई। कैसे गावे माई बहन लोग? अरे बाबा पीछवा रवा सोनार के दुकानिया, अरे झूलनी गढ़ाई तीन बादियान के, बड़ा नीक लागे की कयावरातियान के। गीत रहल लेकिन बिरहा में भाव है। महात्मा जी पहुंचल हुआ तो भाव कैसन है? तबेला बसंती पावन फागुन का महीनावा, पहुँच जेला साथ संत ज्ञानिया न हो, जहाँ रही घनया बादी मुसलमानिया न हो। ए भैया वहाँ जब महात्मा जी पहुँचल हुआ तो वहाँ फागुन का महीना बा। फागुन का महीना है, चारों तरफ हरियाली है पूरा गांव में। जब पहुँचलन तब गईलन कहाँ? तो गांव के बगल में पुराना एक पिपरावा, अच्छा देख गुरु चेला बैठे वो ही तारावा। बोले गुरु चेला से बचानिया न हो, जहाँ रही घनिया बादी मुसलमानिया न हो। ए भैया उ गांव में मुस्लिम बाहुल क्षेत्र रहल, मुस्लिम लोगन का आबादी ढेर रहल। महात्मा जी शिष्य को लेकर गईलन है। नदी के किनारे एक पीपल का पेड़ था। उसी पीपल के पेड़ के पास जब महात्मा जी पहुंचे हैं तो वहीं पर बैठ गईलन। अपने शिष्य को बुलाकर कहे कि ए बेटा हम लोग 3 दिन से भोजन नहीं किए हैं, चले जाओ जो सामने गांव दिख रही है उस गांव में चले जाओ और कुछ लोगों से भिक्षा मांग के चले आओ। वो शिष्य अपने गुरु का बात मान करके चला है भिक्षा मांगने के लिए। ए भैया जब अगवा कुछ दूर बढ़ल है जाके वापस लौट आयल। महात्मा जी के पास जब वापस लौट के आयल तो महात्मा जी पूछलन कि अरे लड़के ए लाल काहे लौट के चल अइले, का बात है? उस शिष्य बताया कि गुरु जी ये बताइए कि हम जाएंगे लोगों से भिक्षा मांगने तो हम क्या कह के भिक्षा मांगेंगे? महात्मा जी उपाय बतावत हवन कैसे भिक्षा मांगे को। यहाँ गीत बदल गई। बार स्वर्गीय रामदेव गुरु अपने जवानी के आलम में गीत के बड़ा मचल के गा के चल गई। तू कब जाबा भाई? कहाँ भाई? घरे हो? ऐसे बोला भाई। स्वर्गीय रामदेव गुरु गाँव है तो गज भर के, अरे गज भर का गुजारिया गजब का रहो।
अरे जबनी अरे बोलाई अब ताब का रहो गज भर के गुजारिया गजब का रहो। ए भैया ई तो गीत रहल, लेकिन महात्मा जी बतौलन कि ए लड़के चले जाओ और यही लोगों से कह के भिक्षा मांगना, रंग दे शराबे मुसल्लम, रंग दे शराबे मुसल्लम, यही कह करके लोगों से भिक्षा मांगना। वो चल दिया है, गया है, लोगों के पास भिक्षा मांगना शुरू करता है। तयन फिट बतिया, अरे अन फिट बतिया पे जोला गुल फड़क गई। धर्म मजहब के खिलाफ सुन भड़क गई ना हो, अनफिट बतिया पे जोला गुल फड़क गई ना। ए भैया वो शिष्य जब गांव में पहुंचा, लोगों से भिक्षा मांगना शुरू करता है। रंग दे शराबे मुसल्लम, रंग दे शराबे मुसल्लम। ए भैया मुस्लिम लोग जब सुनलन तो कहलन कि अरे ई कहां से आइल ह, एकर पता ठिकाना नहीं बा, का एकर नाम है, कहां से आइल है, अब आके हमनन के मजहब के खिलाफ गाली दे था। एकर इतनी मजाल। ए भैया मुसलमान भाई लोग एकता बना लिए, एकता बना लिए, किसको मारना है तो कैलन का तो घर घर से लोग गईले जुहाई, मार मार करके लिए हैं दौड़ाई। अरे जान लेके अपन भक्त तब सर की गईले ना हो, अन फिर बतिया पे जोला कुल फड़क गईले ना। ए भैया सारे मुसलमान लोग घेर लेते हैं। क्या लड़के, क्या तेरा नाम है रे, कहां से आया है, और अगर इस गांव में आया है, मेरे गांव में भी आया है, मेरे मजहब को गाली भी दे रहा है, कौन तुमको बताकर भेजा है। सारे लोग दौड़ा लेते हैं मारने के लिए। बाबू वो लड़का भागते भागते कुछ दूर पर जब जाता है तो उसको एक घर दिखता है। घर किसका था, यहाँ गीत बदल गई। गीत से बढ़िया आप लोग भाव सुने। लड़का भागत भागत गईल के करे घरे है। थोड़ी कहे दूर, थोड़ी कहे दूर, थोड़ी कहे दूर घर रहल काजी का अल्लाह के प्यार नवाजी का। वह काजी घर जा करके मेरे लोग दरवाजा या करके पूछे कारण, पूछे कारण, पूछे कारण काजी बाजी का अल्लाह के प्यार नवाजी का। ए भैया वो शिष्य गुरु का भागते भागते गया है, एक घर देखता है, घर के अंदर घुस जाता है। घर के कल रहे काजी साहब का। काजी साहब किसको कहते हैं, काजी साहब मुस्लिम धर्म में जो मौलवी साहब होते हैं उनको काजी साहब कहते हैं गांव के भाषा में। ए भैया
काजी साहब के घर में वो लड़का घुस गया। इधर से सारा मुसलमान भाई काजी साहब के घर पे जब एकत्रित होते हैं, आवाज लगाने लगते हैं, ए काजी साहब। जवन लड़कवा घरवा के अंदर वहां घुसल होके बाहर निकाला। काजी साहब जब सारे लोगों की बात सुनते हैं, कहते हैं कि अरे भाई सुनो बात क्या है। सारे लोग बताने लगे कि काजी साहब बतियाई है बा, लड़कवा जो तोहरे अंदरवा घुसल घरवा में, एकर कोनो पता ठिकाना नहीं बा, ना जाने कहां से आइल बा, का नाम बा एकर, आके हमनन के मजहब के खिलाफ गाली दे रहा है, निकालिए इसको बाहर। ए भैया, काजी साहब उस लड़के को देखते हैं तो लड़का गन 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 कांपता है बाबू डर के मारे। काजी साहब बुलाते हैं कि ए बाबू कहां से आया है, क्या तेरा नाम है। लड़का कांप रहा है बाबू, डर से कांप रहा है। बोलता है कि बाबा हम इजोन शब्द बोलली है रंग दे शराबे मुसल्लम, इमन गलती हमार ना है बाबा। जो हमारे गुरुजी बैठे हैं, जो आपको पीपल का पेड़ दिख रहा है नदी के किनारे, उसी पीपल के पेड़ के पास मेरे गुरुजी बैठे हैं, चल के उन्हीं से पूछ लीजिए, हमको मत मारिए बाबू, मेरा गलती, इसमें मेरा कसूर कोई नहीं है। जब इतना बात काजी साहब सुनते हैं, सारे लोगों को समझाते हैं कि इसमें इसका गलती नहीं है। चलते हैं इसके गुरु के पास, जिसने ऐसा शब्द इसको सिखा कर भेजा है हम लोगों के बस्ती में। बाबू काजी साहब सारे लोगों को लेकर के चल देते हैं महात्मा जी के पास। तो यहाँ गीत बदल गई। सरनिया वाले कडेरावा, अरे सरनिया वाले कडेरावा, बताई दे रे लहुरी नाना दी। कहवा से आवे तबला जी, अरे कहवा से आवे सरनिया वाला, बताई दे रे लहुरी नाना दी। भैया ये गीत रहल। लेकिन महात्मा जी के पास जब काजी साहब लोगों को लेकर पहुंचते हैं, तो काजी साहब महात्मा जी से ओरहन देत हुवन, का देत हुवन, तो संत के गईले समानवा, अरे संत के गईले समानवा, और रहनवा ले करके काजी जी। अरे संत के गईले समानवा, और रहनवा ले करके काजी जी। अरे बेधई जी आहयप मानवा, बेधई जी आहयप मानवा, और रहनवा ले करके काजी जी। काजी साहब जब महात्मा जी से
काजी साहब महात्मा जी के पास जब पहुंचते हैं तो यही कहते हैं कि अरे महात्मा जी, आप एक संत हैं और आप एक संत होकर के ऐसी शब्द अपने शिष्य को सिखा करके मेरे बस्ती में भेजा है। रंग दे शराबे मुसल्लम आपका शिष्य चिल्ला रहा है मेरे बस्ती में। एक मतलब का होला तू जाने ला, इसका मतलब होला इस्लाम को गाली देना। आपको इसका मतलब भी पता था कि आपने ऐसे ही कहवा दिया अपने शिष्य से। कहा था वन काजी साहब का अरे इंसानियत का पान मुखौटा क्यों नफरत फैलाते हो, ही न हो गई मत है आपकी धर्म में दाग लगाते हो। समझन का तोहरे मानावा, समझन का तोहरे मानावा और रहनवा लेकर के काजी जी। काजी साहब सारी बात बताते हैं महात्मा जी से कि आप एक अच्छे इंसान हैं, आपको एक अच्छे इंसान माने जाते हैं हिंदू धर्म में। आपने ऐसा क्यों कहवाया महात्मा जी बताइए। सारी बात जब काजी साहब की महात्मा जी सुनते हैं तो हंसने लगते हैं। क्या बात है कि बाहर एक काजी साहब, आपने लोगों की बातें सुनकर के मेरे पास आया है, मुझसे सवाल आप कर रहे हैं। कोई बात नहीं है, लेकिन यहाँ टेरी का लाइन लगल। अरे मोरे राम निपटारा के मिटावई माजरा, अरे निपटारा के मिटावा हो, निपटारा के मिटावई माजरा। एक और धर्म का हत्या, एक और भरम का नारा, अरे हा नारा, अरे हा नारा। निपटारा के मिटावई माजरा, एक और धर्म का हत्या, एक और भरम का नारा। निपटारा के मिटावई माजरा। सारी बात सुनने के बाद महात्मा जी हंसने लगते हैं कि काजी साहब, अगर आप इसका मतलब जानना चाहते हैं रंग दे शराबे मुसल्लम का, मैं आपको जरूर बताऊंगा। यहाँ महात्मा जी काजी साहब के जात हवन रंग दे शराबे मुसल्लम का मतलब समझावे। यहाँ एक लाइन गीत बदल गई। झिलमिल सितारों का आंगन होगा, झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। यही गीतिया के एक लाइन बदल के गौलन खेसारी भैया का गौलन। सुभाष भैया, कौनो दुल्ही का दुल्हा दारूबाज मिल गई बा। दुल्हा रोज दारू पी के साझी के घरे आवत बा, दुल्हन के मारत पीटत बा। दुल्हन बड़ा परेशान होके एक दिन अपने सासू अम्मा से बतावत बा अपन दुख। का बतावत बा?
हमरो के लगवे हमरो के लगवे सुतालिए आमा बेटा राउर पी के रोज करे ले डलामा ई त गीत रहल। महात्मा जी काजी साहब के बतावे चलत होवन का बतौलन है भैया। अभी रहा सुने वाले भैया बाबू लोग हो, इन लाइन के आप लोग गौर करिए कि कवि की लेखनी क्या संकेत करती है बाबू। अपने भाषा में ही कोयल बोल ले बेचारी, अपने भाषा में कोयल बोल ले बेचारी, हरदम आजाद बन के घूमे तारी तारी। भैया महात्मा जी काजी साहब की है बतावत होवन कि काजी साहब कोयल पक्षी को आप जानते होंगे। कोयल पंछी जो होता है अपना भाषा अपना बोली बोलता है, इसलिए वो सबका प्रिय होता है। वैसे संत होते हैं, यानी मैं कोयल का प्रारूप देता हूँ। महात्मा जी काजी साहब की कथा का प्रारूप देता हूँ भैया। जग का सिखावल बात बोलला सुगनवा, यही से त कैदी का है सगारी जमानवा। जग का सिखावल बात बोलला सुगनवा, यही से त कैदी कहे सगरी जमानवा। हंस करके संत दिए बतिया के तारी, हंस करके संत दिए बतिया के तारी, हरदम आजाद बन के घूमे डारी डारी। महात्मा जी बतौलन कि जो तोता पंछी होता है, तोता जो होता है वो सबका सिखाया हुआ भाषा बोलता है। जैसे आप हैं, लोगों की बातें सुन करके इसका मतलब बिना जाने मेरे पास चले आए हैं, तो आप एक तोता के समान हैं। लेकिन सुनिए, अगर आप इसका मतलब जानना चाहते हैं तो मैं बताने जा रहा हूं, सुनिएगा ध्यान से। काजी साहब, आपके इसी गांव में, इसी नगर में एक सबलाबाई बेस्या रहती है। क्या आप उसको जानते हैं? काजी साहब सुनंद कलन की हाँ, सबलाबाई को हम जानते हैं। हाउ सबलवा का बात करत हुआ नाचे वाली का, ओके जानी ला उसे का होई। महात्मा जी कलन की सबलाबाई के कोठे पर चले जाइएगा कल सुबह। उसकी एक लड़की है जिसका नाम है फातिमा, 16 बसंत पार की है। चले जाइए, उस ओकर कल नथ उतरी। अगर आप एक सच्चे मुसलमान हैं, आप एक अपने आप को सच्चे मुसलमान समझते हैं, तो चले जाइए, चले जाइए सबलाबाई के कोठे पर, आपके सवालों का जवाब मिल जाएगा। काजी साहब जब सुनते हैं तो सारे लोगों को लेकर के चल देते हैं बस्ती की तरफ। जब घूम करके चले गए काजी साहब सारे लोगों को लेकर के,
साझी का बेला बा, लोगन से चंदा इकट्ठा करके, पैसा रुपया इकट्ठा करके भैया सुबह का बेला में गमछा में गठिया के पैसा कंधे पर रख के काजी साहब चल दिलन सबलाबाई के कोठे के तरफ। जब सबलाबाई के कोठवा पर जब पहुंचलन हा तो वहां देखत का हुआ यहाँ आल्हा का भाव। तब बड़े बड़े धानी जूटे बेस्या के भवनवा ये भैया, पूंजीपतियन का लागल लंबी हो कतार। बिरहा सुनने वाले भैया बाबू लोग गौर करिहन। काजी साहब जब गईलन सबलाबाई के कोठवा पर जब पहुंचलन तो वहां देखत हवन कि बड़े बड़े सेठ महाजन पैसे वालों की लाइन लगी है, लोग बैठे हैं सबलाबाई के पास। बोली लगा था बिटिया फातिमा को। देखलन काजी साहब तो गईलन जहां सब केहू लाइन लगौले बा, वही लाइनिया में जाके काजी साहब भी खड़ा हो गईलन। तो कैलन का लाइना में जाई के काजी साहब खड़ा भइलन भैया। करे फरियाद मन से परवरदिगार। ए भैया जैसे सब कोई लाइन लगौले हा कि हमार नंबर कब आई, वैसे ही काजी साहब भी गईलन हा, लाइन में खड़ा हो गईलन। अपन गमछा से मुंह बंधले हुन भैया केहू हमके चिन्हे ना तो हमार बड़ा बदनामी होई, गांव में हमारी इज्जत, हम काजी आदमी है, अगर केहू देख ले तो बड़ा बदनामी होई। भैया मुंह ढकले हुन गईलन। धीरे धीरे सब लोगन का जब नंबर खत्म भइल, एहर काजी साहब का जब नंबर आइल है तो जब गईलन है तो करत का हुन रुपया का गठरी काजी साहब खोल करके बाबू, सबलाबाई के आगे दिहलन हो पवार। ए बाबू जब नंबर काजी साहब का आइल है, गैलन है रुपया वाला गठरिया जो रखले हुवन कंधे पर अपने खोल कर रख देलन सबलाबाई के आगे। ए सबलाबाई, जितना पैसा तुमको चाहिए उठा लो, इसमें से तुम्हारी बेटी है फातिमा, ये मुझको चाहिए। सबलाबाई जब ढेर सारा पैसा देखती है बाबू तो सोचने लगती है कि हमको पैसे से मतलब है, पैसा हमको मिल गया। सारे लोगों को सबलाबाई कहती है कि बाबू हमरे बिटिया का सौदा हो गई, आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। ए भैया सारे लोग सबलाबाई के कोठे पर से चले जाते हैं। काजी साहब सबलाबाई से कहत हवन कि सबलाबाई अगर तोहके और रुपया चाहिए तो बतैया, हम और रुपया मंगा के दे देब, लेकिन बिटिया तो हार हमके चाहिए। भइल का कहीं काजी साहब अगर कम पड़ी रुपया बाबू, कहबू मंगनवा पूरा करब हम तोहार।
ये भैया इतने में वो सबला बाई अपने बेटी फातिमा को बुलाती है और अपने बिटिया फातिमा के बुला के काजी साहब के हाथ में हाथ रख के एक रूम के अंदर भेज देती है। जाइए इसको लेकर के, आपको जो करना हो करिए इसके साथ। ये भैया काजी साहब वो लड़की फातिमा के लेके जब गईलन है घरवा के कोठरिया में, जब लेके गईलन हो बाबू, ये हर फातिमा जब सेज पर बैठती है, सुरोह सिंगार में सजी है, अपने तन पर से एक एक वस्त्र उतारने लगती है बाबू। इतना में जब काजी साहब देखते हैं तो डांट कर करते हैं, ए लड़की ये तुम क्या करने जा रही हो? जब इतना सुनती है वो लड़की फातिमा कहती है कि बाबू यही बदे नाइल हुआ, हमारी इज्जतिया लूटे बदे, हमार इज्जतिया बाबू लूट ले बना तो हम क्यों उतारे दा। काजी साहब डांट कर कहते हैं कि नहीं रे पागल, तुम मेरी बेटी के समान हो, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। बेटी शब्द का जब नाम सुनती है बाबू वो लड़की फातिमा रो करके एक बात कहती है काजी साहब से। क्या कहती है? अरे बेटी असबाई कहे बाबा से बतिया, तोहरे कारण बच गईल बाबूजी धर्म का थतिया। अरे जिया जिया मालिक। ए भैया वो लड़की रोने लगती है कि बाबू हमारी जतिया लूट ले बना बाबू। काजी साहब कहते हैं कि नहीं रे पागल, नहीं, मैं तुम्हारा आबरू लूटने के लिए नहीं आया हूँ रे पागल, मैं तुम्हारा आबरू बचाने के लिए आया हूँ। मैं इस गांव का काजी हूँ, मुझे पता चला है कि ये तो तुम्हारी माँ है, तुमको बेचना चाहती है पैसों के लिए। मैं जब सुना तो तुमको बचाने के लिए आ गया रे बेटी। जब बेटी शब्द का नाम वो फातिमा सुनती है तो कहती है कि बाबू ये हमार माई सगी ना है, सबला बाई हमार माई ना है। काजी साहब जब सुनते हैं कि माई तोहार ना है तभी क्या है, तो लड़की कहती है कि बाबू आप धन्य हैं, आपकी वजह से मैं दो पाप करने से आज बच गई। एक तो यहाँ आज बेटी का मरण होता है, दूसरा कि आज से बेश्या के रूप में हमारा अवतार हो। तब बिटिया बतावा था फातिमा का, पाले पोसई में माई खर्चा जवन कैली मूल हो, अरे ममता के बेचली रुपया वसूल हो। अरे अब नहीं जिये के दिल में यसिया, तोहरे कारण बच गईल बाबूजी धर्म का थतिया। काजी साहब जब सुनते हैं बिटिया फातिमा के मुंह से कि बाबू ये हमार महतारी सगी ना है, हमारी धर्म का महतारी है, हमके पाल पोस के बड़ कैलिन, आज हमके बेच के अपन रुपया वसूल कर लेलिन बाबू। काजी साहब सुनते हैं कि बिटिया तब तोहर महतारी क्या? वो बिटिया फातिमा बताती है कि बाबू हम बहुत छोट रही, हमारी उम्र करीब 4 से 5 साल उम्र रहल होई, तो अपने अम्मी और अपने अब्बू जान के संगे कहीं जात रहे बाबू, संग हमारे अम्मी और अब्बू से छूट गई। जब इतना सुनते हैं काजी साहब तो याद करते हैं अपना बीता हुआ कल, क्यों हो लगता है ये कहीं मेरी बेटी फातिमा तो नहीं है जो लखनऊ स्टेशन पे हम लोगों से छूट गई थी। काजी साहब कहते हैं कि बिटिया और याद करो। वो लड़की कहती है कि काजी साहब हमके ऐसे ज्यादा याद ना आवत है। तब जाके काजी साहब कहते सोचने लगते हैं कि लगता है ये मेरी बिटिया फातिमा है। कहते हैं कि बिटिया तू हमारी बिटिया फातिमा हो, बहुत समय पहले
हम और तार अम्मी जान लेके जात रही तो के मेला दिखावे लखनऊ का। जब गईली तो के स्टेशन पे लेके तो वहां हमसे और तोरे अम्मी जान से तोहार संग छूट गई। कुछ सामान रखे बदे रेलगाड़ी में तार अम्मी जान चढ़लेन। हम सोचली कि अपने अम्मी जान के संगे तू चढ़ गईलू गड़िया में बिटिया, लेकिन तू गड़िया में नहीं चढ़लू और हम भी चढ़ गईली तो के छोड़ के। बाद में जब हम लोग कुछ दूर पे आए तुमको बहुत खोजे बिटिया, लेकिन तुम मिललू नहीं। काजी साहब लड़की फातिमा के अपने गले से लगा के रोने लगते हैं कि तू हमारी बिटिया हऊ, चला हमरे संगे घरे। ए भैया काजी साहब फातिमा बिटिया का हाथ पकड़ के रूम से बाहर जब निकलते हैं, सबला बाई जब देखती है तो कहती है कि ए बुढ़ऊ दद्दा, ये हमरे लड़किया के लेके कहां जाता हुआ। काजी साहब हाथ जोड़ के सबला बाई से कहते हैं कि सबला बाई ये हमारी बिटिया है। जब इतना सुनती है सबला बाई तो कहती है कि ए बुढ़ऊ पगला गईला का तू, अरे हमारी बिटिया फातिमा है। काजी साहब कहते हैं, रोने लगते हैं कि सबला बाई झूठ मत बोलो, सच सच बताओ इस लड़की को तुम कहां से पाई थी। तुम भी एक माँ हो, अगर तुम्हारे अंदर दिल है तो सच सच बता दो इस बिटिया को कहां से तुम पाई हो। तब वो सबला बाई कहती है कि बाबू बहुत समय पहले हम लखनऊ स्टेशन पे लड़की को पहले रहली, ओइजा से जब लेके अली तो बहुत सेवा पालन पोषण करके बड़ कैली, आज काबिल बनौली, नाच गाना सिखवली। आप अगर लेके चल जाइबा हमार रोजी रोटी चल जाई बाबू। काजी साहब कहते हैं कि ये मेरी लड़की है, मैं इसको लेकर जा रहा हूं। सबला बाई कहती है कि बाबू ऐसा मत करिए, नहीं मेरा रोजगार बंद हो जाएगा। तब जाके काजी साहब कहते हैं सबला बाई से कि सबला बाई तुम एक काम करो, जैसे ही हमारी बिटिया हमारे संगे रही वैसे तो हमारे संगे चला, हमारे घरे रहा तो क्या अपन धर्म का बहन बना के रखब। सबला बाई जब इतना बात सुनती है काजी साहब की, कहती है कि रे काजी साहब आप एक गांव के काजी आदमी हैं, आपका मान सम्मान इज्जत है गांव में। अगर गांव समाज के लोग दुनिया अगर जाने कि काजी साहब अपने घर में एक बेश्या को रखे हैं, दुनिया तो के ताना मारी काजी साहब चले जाइए, मैं अपना जीवन व्यतीत कर लूंगी। काजी साहब समझाते हैं कि अरे पागल, मुझे दुनिया समाज गांव की चिंता नहीं है, चलो मेरे साथ। तुमको क्या चाहिए? 2 वक्त का रोटी चाहिए, यही न चाहिए? चलो मेरे साथ। समझा बुझा करके काजी साहब सबला बाई को और अपने बिटिया फातिमा को लेकर के घर पे जब पहुंचते हैं, घर पे छोड़ने के बाद जाते हैं संत महात्मा के पास, उनके चरण में गिर जाते हैं कि धन्य है प्रभु। जब इतना बात महात्मा जी सुनते हैं तो हंसने लगते हैं, हंस करके कहते हैं कि देख लिए काजी साहब, आप लोग जो होते हैं आप लोग को पुस्तकी ज्ञान प्राप्त होता है, लेकिन जो हम लोग होते हैं संत महात्मा लोग अपने अनुभव का ज्ञान प्राप्त करते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करते हैं। ए भैया काजी साहब महात्मा जी के चरणों में गिर करके माफी मांगने लगते हैं कि मुझे मेरे सवालों का जवाब मिल गया, रंग दे शराबे मुसल्लम का मुझे मतलब पता चल गया। यहां से बिरहा समाप्त। तो गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु रामलाल मुरबा का स्वर्ग के चंद्रिका कवि बच्चन का विजय पताका का निपटारा के मिटावे माजरा, निपटारा के मिटावे माजरा, दया से चंद्रिका के सारत करे सहारा।